The compound interest accrued on an amount of 25,500 at the end of 3 years is this. आपको क्या दिया गया? प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया. What would be the simple interest accrued on the same amount at the same rate in the same period? तो आपको क्या करना है? इससे पहले रेट निकालना पड़ेगा. यस मैम. तो प्रिंसिपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हो. प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट करके अमाउंट आ जाएगा. तो आप डायरेक्टली, टाइम भी है आपके पास, वहां से रेट कैलकुलेट कर सकते हो. तो आपको क्या करना है? पहले कैलकुलेट रेट. जब आप रेट निकाल लोगे तो उसके बाद आप उस पे, आपके पास प्रिंसिपल भी होगा, रेट भी होगा, टाइम भी होगा. तो आप सेम टाइम, सेम रेट, सेम प्रिंसिपल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो. यस मैम. Then we have to calculate simple interest. सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन ऐसे ही आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे एग्जाम में. Is it clear everybody or not? Yes, मैम ma'am. क्लियर. No, ma'am. किसको No, क्लियर ma'am. नहीं हुआ बच्चे? अनमोल, आदित्य, यस. मैम क्लियर नहीं हुआ ये. बच्चे देखिए, आपके पास क्या क्या आपको दिया गया है? प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम. तो आप प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करके अमाउंट निकाल लोगे. अब आपके पास अमाउंट भी है, प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है, तो आप यहाँ से रेट निकाल सकते हो फॉर्मूला अप्लाई करके. Yes, ma'am. जब आपके पास Yes, रेट ma'am. आ जाएगा तो आपके पास प्रिंसिपल भी है, रेट भी है और टाइम भी है. तो आपको क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आपको पहले से आता है? यस मैम. Yes, ma'am आता है. बस वही करना है. दैट्स इट. नेक्स्ट, a money lender borrows money at 4% per annum and pays the interest at the end of the year. He lends it at 6% per annum compound interest, compounded half yearly, and receives the interest at the end of the year. In this way, he gains 104.50 a year. The amount of money he borrows is, बताइए. देखिए, 1 साल की बात हो रही है, राइट? तो आप सिंपल इंटरेस्ट से कर लीजिए या कंपाउंड इंटरेस्ट से, इट्स अप टू यू. लेकिन क्या है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो गया यहाँ पे सेकंड केस में, राइट? सेकंड, अगर मैंने हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट बताया था, हु विल टेल मी नाउ? यस, रेज योर हैंड्स. हाफ ईयरली में क्या कॉन्सेप्ट लगता है? वेरी गुड. what about others? Very good. Yes, संतोष. मैम रेट हाफ हो जाएगा और मैम टाइम डबल हो जाएगा. वेरी गुड. तो रेट आपका फर्स्ट केस में कितना है? 4% पर. देखिए, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट में आपका है 4% पर एनम, सेकंड में था 6% पर एनम. लेकिन ये क्या था? हाफ ईयरली था और 1 साल की हम बात कर रहे थे. तो दैट मीन्स हमारा रेट कितना हो जाएगा? 3% और टाइम कितना हो जाएगा? 2 years, राइट? तो और इसको आपको Yes, क्या ma'am. निकालना है? 4% के अकॉर्डिंग ही निकालना है. आपको बताना है कि दोनों केसेस में आपको डिफरेंस दिया गया है. He gains 104.50. 4% पे इसमें केस में वो क्या किया था? उसने बोरो किया था. तो दैट मीन्स उसको इतना वापस करना है और व्हाट ही इज गेटिंग, इसने लेंड किया था तो ये इतना इसको मिलेगा इंटरेस्ट, राइट? यस मैम. तो उस पूरे केस में वो क्या कर रहा है? तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल ले लीजिए, रेट ले लीजिए, टाइम. तो कितना उसको इंटरेस्ट लगेगा? 4x/100 इंटरेस्ट लग रहा है उसको, राइट? और इस केस में कितना अमाउंट बन जाएगा? अमाउंट यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका? 104x/100. इतना अमाउंट आ जाएगा फर्स्ट केस में. सेकंड केस में आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अगर x है 1 + 3/100 की पावर 2. So it will become 103 into 103/100 into 100 into x. This will be your amount in the second case because compounded half yearly था आपका, तो compound interest का फॉर्मूला
अब आप इन दोनों को सॉल्व करके माइनस करके निकाल सकते हो कि A2 माइनस A1 आपको दिया गया क्वेश्चन में 104.50, एक साल में वो इतना पैसा कमा रहा है। तो यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, प्रिंसिपल आ जाएगा सबका। Yes, ma'am. एवरीबॉडी कैन डू दिस। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Only 4. What about others? Ma'am, explain it again. Explain this one more time. देखिए, आपने अगर किसी से उधार लिया है कुछ कितने 4% रेट पे 1 ईयर के, और आप उसको इंटरेस्ट कब दे देते हो? 1 साल के बाद उसको इंटरेस्ट वापस दे देते हो, राइट? Yes, ma'am. और सेकंड केस में आप उतने ही पैसे आप क्या कर रहे हो, आपने किसी और को आगे उधार दे दिए 6% रेट पे, लेकिन वो क्या था? कंपाउंडेड हाफ ईयरली था। तो अब हम हाफ ईयरली का हमने कॉन्सेप्ट लगाया, रेट हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। दोनों ने 1 साल के बाद वापस उसको मिल भी रहे हैं पैसे, और वो आगे भी वापस दे रहा है जिसको देने थे उससे, राइट? तो हमने दोनों केसेस में क्या किया, ये हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला और फिर अमाउंट निकाल लिया दोनों केसेस में। अब जितना जितना अमाउंट बना, हमें क्या बोला गया है कि वो इस तरीके से कितने पैसे कमा रहा है? 104 रुपए 50 पैसे वो कमा रहा है। दैट मीन्स जो कमाई हो रही है वो किसकी वजह से? प्रिंसिपल इज सेम इन बोथ केसेस। जो हमारा ये फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज इंटरेस्ट अलग अलग है दोनों का, राइट? दैट मीन्स उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है एज कंपेयर टू दिस, जितना उसको पे करना था। तो आप यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए 103 का स्क्वायर क्या होगा? इट विल बी 10609 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस, आप इसको लिख सकते हो 10400 डिवाइडेड बाय 10,000। हमने 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट यू विल गेट इज 209 divided by 10,000 into x is equal to 104.50। तो ये क्या होता है? इसका डबल होता है 209 104.5 का। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 5,000। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 5,000 रुपीज। इज इट क्लियर एवरीबॉडी नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please. ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। Doubt in a यस excuse me, ma'am. यस Ma'am, बच्चे, I have a doubt. Ma'am, Okay. पीछे वाले यस मैम इसमें 10400 कैसे आया? बच्चे देखिए, आप इसको लिखते 104/100 और फिर आप एलसीएम लेते, तब भी आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो मैंने उसको Yes, पहले ma'am. 100, सो दैट मेरा डिनोमिनेटर सेम बन जाए, इसलिए मैंने पहले ही उसको 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। मैंने एक स्टेप बचा लिया। ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन। Ma'am, I have a doubt in a question. यस मैम मेरे को मैम इसमें से नहीं है मैम, जो संडे को टेस्ट हुआ था उसमें से है। बच्चे वो हम बाद में, अभी जिस दिन हम डाउट सेशन रखेंगे ना, उस दिन आप क्वेश्चन बताइएगा अपना। Okay, We will ma'am. not disturb the whole class. A father left with a will of 16,400 for his 2 sons, aged 17 and 18 years. They must get equal amounts when they are 20 years at 5% compound interest. Find the present share of the younger son. देखिए उसने क्या किया, 16,400 रुपए टोटल थे और दोनों में डिवाइड करना है उसको। किस तरीके से डिवाइड करना है कि जब दोनों 20 साल के होंगे तो इक्वल अमाउंट जाना चाहिए। तो दैट मीन्स फर्स्ट वाले एक सम पे कितना अगर हम उसको x ले रहे हैं, छोटा बच्चा जो है x होगा एक, और एक क्या होगा 16,400 माइनस x होगा। प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल आ गए हमारे पास क्योंकि हमने 16,400 को डिवाइड किया 2 में, राइट? दिस इज फॉर younger son, this is for elder son. क्लियर है इतना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रेट दोनों केसेस में 5% है और टाइम Yes, क्या ma'am. है? दिस इज 17 years old now, so it will
टेक 3 years टू बी Ma'am, ऑफ 3 20 years. years। और सेकेंड केस में टाइम कितना होगा? 2 years। 2 years. आपको अब बताना क्या है, क्या होना चाहिए 20 years के जब हो रहे हैं, दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, राइट। तो आप दोनों से अमाउंट निकालिए, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर 3 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 2। तो इसकी 2 पावर से ये 3 पावर एक कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 1 प्लस 5 बाय 100 एक पावर बच जाएगी। Yes, so it will be 105 Yes, ma'am. by Yes, ma'am. 100x is equal to 16400 minus x। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो it will be plus x here, so this will become 205x by 100 is equal to 16400। तो यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 16400 को आपको 205 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यू विल गेट द आंसर एज 8000 रुपीज। तो हमने यंगर सन का ही शेयर लिया था x, तो हमें और यंगर का ही कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। तो क्या है प्रेजेंट उसका शेयर? 8000 रुपीज। Please explain it again. बच्चे कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया? कैलकुलेशन नहीं समझ आई या फिर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया? Full question. फुल क्वेश्चन समझ नहीं आया। ओके, एनीबॉडी एल्स? Excuse me, ma'am. यस। मैम ये लास्ट में 16400 के पास माइनस x था, वो कहाँ गया? बच्चे हमने इसको इधर प्लस x कर लिया, तभी ये 205 by 100x बना। यस मैम। ओके, देखिए किसको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन, किसको समझ नहीं आया? रेज योर हैंड्स। ओके ओके, 2 of you are there। देखिए 16,400 रुपीज की विल थी जो उसने छोड़ी अपने बेटों के लिए। उसने 2 हिस्सों में उसको डिवाइड करना है। तो हमने फर्स्ट जो छोटा बेटा था उसका शेयर ले लिया x रुपीज, और जो बड़ा था उसका शेयर ले लिया 16,400 में से जो बचा हुआ था वो उसका शेयर दे दिया आपने, राइट। तो अब हमें रेट तो दोनों, यस वहाँ पर माइनस लिया है हमने, कहाँ वहाँ पर पे माइनस कहाँ पे बच्चे? ये 16,400 माइनस x। बच्चे आपके पास अगर टोटल 10,000 रुपीज हैं, आप एक बच्चे को 4,000 दे रहे हो, तो दूसरे को कितना दोगे? 10,000 में से 4,000 माइनस करके जो बचेगा वही दोगे। यस मैम। तो Okay. इसीलिए हमने टोटल में से माइनस कर लिया फर्स्ट शेयर को। Okay. ओके, तो आपको रेट दोनों केसेस में 5% दिया गया था, लेकिन आपको बोला एक कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में कि दोनों का अमाउंट इक्वल होगा। वो कब होगा दोनों का अमाउंट इक्वल? जब वो दोनों 20 इयर्स के हो जाएंगे। लेकिन जो यंगर सन है ही इज 17 इयर्स ओल्ड एंड द एल्डर सन इज 18 इयर्स ओल्ड। तो यंगर सन को 20 का होने में कितना टाइम लगेगा? यस वेदांत। Yes ma'am, please repeat. यंगर सन ही इज नाउ 17 इयर्स ओल्ड, तो उसको 20 Yes, का कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? 3 years. 3 इयर्स। तो हमने फर्स्ट केस में 3 इयर्स का टाइम लिया। एल्डर सन इज Yes, ma'am. 18 इयर्स ओल्ड, उसको कितना टाइम लगेगा? 2 इयर्स लगेगा। उसके बाद दोनों केसेस में हमने अमाउंट निकाला और उनको इक्वेट कर दिया, वहां से हमें प्रिंसिपल की वैल्यू मिल गई। इज इट क्लियर नाउ? Okay ma'am. Yes ma'am. वेरी गुड। Yes. Okay. Yes. The least number of complete years in which a sum of money put out at 20% compound interest will be more than doubled। हमें डबल से ज्यादा करनी है, राइट। तो अगर हम ये निकाल लें कि डबल कितने टाइम में हो रही है, तो हमें वो मिल जाएगा कि उससे ज्यादा कितने में होगी। अगर हम ले लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर पे डबल हो रही है मनी, तो दैट मीन्स अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। वेदांत, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल बच्चे। Hello, ma'am. राइट। और अमाउंट
number of complete years in which sum of money put out at 20% interest. रेट हमें कितना दिया गया है 20% और हमें निकालना क्या है टाइम निकालना है, तो हमने निकाल रहा है कि डबल कितने में हो रही है. Ma'am, your voice is not audible. Yes, ma'am, your voice मैम is आपकी not. वॉइस बीच में रुक रही है. Not ओ audible. बच्चे को नेटवर्क इशू हुआ होगा. Is it audible now? Ma'am, you are not audible. Is it audible now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके देखिए Yes, हमने ma'am. ले ले हम इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है हमें बताना है कि कंप्लीट इयर्स जिनमें अमाउंट डबल से ज्यादा हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं. हमें पता है डबल का तो हम रेशो ले सकते हैं, लेकिन डबल से ज्यादा तो 1 रुपीज भी अगर ज्यादा होगा तो वो भी ज्यादा है, तो हम उससे कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसलिए हम निकाल लेते हैं कि वो डबल कितने टाइम में हो रहा है. तो हमने अमाउंट और प्रिंसिपल 2:1 रेशियो में आ जाएगा और रेट हमें 20% का दिया गया था, तो दिस विल बी 6/5 की पावर n इज इक्वल टू 2. इज इट राइट? Yes, ma'am. ओके तो अब आप Yes, इसको ma'am. कैसे कर सकते हो? 6/5 की पावर n 2 कब होगी? Please explain it again. वो आपने ऊपर कैसे किया है? किधर बच्चे? मैम 1 + 20 divided by ठीक है. 100. 1 + 20/100 था तो इट विल बी 1/5. 1 + 1/5 क्या होता है 6/5. 6/5. इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ओके देखिए अब हमें क्या करना है, इसको डबल करना है राइट. तो इसकी कैलकुलेशन अब कैसे करोगे? कैन एनीबॉडी टेल मी? Ma'am, we have to multiply. मल्टीप्लाई बाय Ma'am, multiply by 2. 6 into 2 and 5 into 2. और इस पावर n का क्या करोगे? Yes, ma'am. मैम हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अगर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायरिंग तो आपको दोनों साइड्स पे करनी पड़ती है. यस सोचिए बच्चे कैसे होगा ये क्वेश्चन फास्ट. दिस इज द क्वेश्चन. Ma'am, interest will be more than its double. बच्चे इंटरेस्ट मोर देन डबल होगा, आई एग्री, बट आप कितना ज्यादा लोगे? यस बताइए. देखिए बच्चे लिसन टू बी एवरीबडी नाउ पे अटेंशन. ऐसे आप कैसे सॉल्व करते हो इस चीज को? देखिए आप n की पावर अगर 1 लेते हो, अगर n इक्वल टू 1 है तो 6/5 होगा सिर्फ राइट साइड पे, और 6/5 की वैल्यू क्या होती है Yes, ma'am. 1.2. इज इट इक्वल टू 2? नो मैम. No, ma'am. नो. तो आप Ma'am, n आपने इक्वल क्या टू किया? 2. बच्चे मैंने n इक्वल टू 1 पुट किया इसमें, तो ये 2 के Yes, ma'am. इक्वल आना चाहिए था. अगर ये क्लियर होता सही होता तो 2 के इक्वल आता, लेकिन Yes, नहीं ma'am. आया. Yes, हम n इक्वल ma'am. टू 2 चेक कर रहे हैं, तो 6/5 की पावर 2 कितना होता है 36/25 होता है. और ये भी कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग मैम आएगा. 2 नहीं आएगा. ये भी 2 नहीं आएगा. Yes, तो ये ma'am. भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ. n इक्वल टू 3 चेक कीजिए, तो 6/5 की पावर 3. 6 का क्यूब क्या होता है 216. 5 का क्यूब 125. 125. इज इट मोर देन 2 और 2? Yes, ma'am. इज इट सो? मैम 2 नहीं है. ये भी 2 No, no. नहीं है बच्चे. इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 2 और इट इज लेस देन 2 यू कैन से. n इक्वल टू 4 देखिए, 6/5 की पावर 4. सो कितना होता है
it is 6 power 4 is 1296 and 5 power 4 is 625. Is it more 625. than 2? Yes. No. No, ma'am. 2. No, ma'am. It is more than 2 बच्चे, it is more than 2. देखिए 625 का डबल क्या होता है 1250 और ये 1250 से ज्यादा है अमाउंट आपका, राइट? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो दैट मीन्स 4 इयर्स में n इक्वल टू 4 इयर्स आपका आंसर आएगा. 4 इयर्स में वो डबल से ज्यादा हो जाएगा अमाउंट. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.